नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। एयर इंडिया का विमान हांगकांग लौटा, तकनीकी खराबी बताई गई है। कल भी 2 एयरलाइंस की उड़ानें लौटी थी, तीनों बोइंग ड्रीम लाइनर ही हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। ये उड़ान 787-8 ड्रीम लाइनर की थी। वहीं रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीम लाइनर प्लेन भी रास्ते में वापस लौट गए। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की सोमवार को लैंडिंग होनी थी। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। थोड़ी देर में मोदी G7 में हिस्सा लेने कनाडा रवाना होंगे। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोनिलिटेस ने मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। MP, राजस्थान, बिहार समेत 16 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। रविवार को राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहा और जयपुर, जोधपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश जबकि 14 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पहला फेज अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में होगा। बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना करवाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 महिलाओं की मौत। शव ऐसे जले की पहचानना भी मुश्किल हो गया। टिन पर रखकर गत्ते से ढका, 12 गंभीर। अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की इमारत और टिन शेड पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है। 12 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। धमाके के बाद फैक्ट्री का मलबा 300 मीटर दूर तक फैल गया। कई मजदूर मलबे में दब गए। धमाके की आवाज़ और धुआं उड़ता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिला प्रशासन और पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा मौतें हुई। जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की जान चली गई। देश भर में 7,264 एक्टिव केस सामने आए। देश में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 11 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में 7 और दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में एक की मौत हुई। शनिवार को 10 मौतें हुई थी। विमान हादसे में बचे विश्वास के घर पहुंचा भास्कर। मौसी बोली दोनों भाइयों को 12 जून को लंदन नहीं जाना था। ऑफर मिला तो टिकट बुक करवाई। बीते गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में सिर्फ एक ही यात्री विश्वास रमेश कुमार भालिया की जान बच पाई है, जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे बड़े भाई अजय की मौत हो गई। जगन्नाथ रथ यात्रा में सिर्फ सेवक ही रथ पर चढ़ सकेंगे। अन्य के चढ़ने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मोबाइल भी बैन रहेगा। इस साल पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवक के अलावा अन्य के रथ पर चढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति रथ पर चढ़ता है तो उड़ीसा सरकार उस पर सख्त कानून कार्रवाई करेगी। रथ पर मोबाइल इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सेवक रथ पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र ने रविवार को यह जानकारी दी। पंजाबी इन्फ्लुएंसर कमल भाभी की हत्या पर भड़के मीका सिंह। बॉलीवुड सिंगर बोले 2 निहंगों ने लड़की को मार दिया। क्या यह कौम के लिए गर्व की बात है?
पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या पर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह भड़के हैं। सिंगर ने कहा, क्या ये हमारी कौम के लिए गर्व की बात है? मेरा खुद का नाम मीका सिंह है। मैं एक सिख परिवार से आता हूँ। मुझे इस पर गर्व करना चाहिए क्या? दो निहंगों ने मिलकर एक लड़की का मर्डर कर दिया।